आज हम सभी एक ऐसे विषय पर संगोष्ठी के लिए एकत्रित हुए हैं जो मानव जीवन की संवेदनाओं, चेतना और विज्ञान तीनों को एक सूत्र में बांधता है। मानव मस्तिष्क के विकास में संगीत की भूमिका केवल एक एकेडमिक विषय नहीं है, बल्कि अनुभव व अनुसंधान का अद्भुत संगम है। ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर यह सेमिनार ज्ञान और अनुभव का आदान प्रदान है। इसमें संगीतकार, साहित्यकार, मनोवैज्ञानिक, न्यूरोलॉजिस्ट एवं शिक्षाविद अपने विचारों से संगीत की चिकित्सकीय महत्ता को प्रस्तुत करेंगे। मैं अत्यंत विनम्रता व गर्व से टेक्निकल सेशन की हमारी चेयरपर्सन डॉक्टर मोनिका दीक्षित, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजिक, KR गर्ल्स पीजी कॉलेज मथुरा, आप संगीत की तीनों विधाओं गायन, वादन एवं नृत्य पर समान अधिकार रखती हैं। आप एक कवित्री भी हैं। अधूरी मुस्कान संग बदसूरत ख्वाहिशें, ये काव्य संग्रह आपका प्रकाशित हो चुका है। मैडम, आपके अनुभव और विशेषज्ञता से यह सत्र निश्चय ही समृद्ध होगा, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए आज के इस टेक्निकल सेशन में हमारे चेयरपर्सन हैं डॉक्टर मोनिका दीक्षित, HOD म्यूजिक, KR गर्ल्स कॉलेज पीजी कॉलेज मथुरा, और रिसोर्स पर्सन और सब्जेक्ट पर्सन के रूप में मैं डॉक्टर बलराम यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजिक, नेहरू कॉलेज फरीदाबाद को सादर आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर मोनिका दीक्षित अलीगढ़ की मूल निवासी, किशोरी कमल महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय मथुरा में संगीत विभाग प्रभारी। प्रोफेसर डॉक्टर मोनिका दीक्षित की संगीत की तीनों विधाओं गायन, वादन एवं नृत्य पर समान अधिकार है। तीनों ही विधाओं में उत्कृष्ट प्रस्तुति हेतु उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। सन 2003 में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में जयपुर, राजस्थान में राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया गया। सन 2016 में हर प्रसाद भार्गव व्यवहार संस्थान आगरा द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। सन 2019 में भारतीय शैक्षणिक संगठन लखनऊ द्वारा शिक्षा दिवस पर उन्हें सम्मानित किया गया। सन 2022 में साहित्य संगीत संगम आगरा द्वारा नर्मदा देवी समृद्धि प्रतिभा सम्मान उन्हें दिया गया। नेहरू युवा संगठन एवं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय समय पर प्रशस्ति प्रदान किए गए हैं। ISBN सहित जीवन और संगीत निबंध संग्रह तथा अधूरी मुस्कान संग बदसूरत ख्वाहिशें काव्य संग्रह भी उनका प्रकाशित हो चुका है। संगीत विषय की तीनों अन्य पुस्तक भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं संगीत, भारतीय संगीत में लय और संगीत वाद्य यंत्र तथा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में वाद्य यंत्र भूमिका और प्रदर्शन का प्रकाशन हो चुका है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और राजस्थान लोक सेवा आयोग में विषय विशेषज्ञ के रूप में निरंतर कार्य कर रही हैं। जयपुर आकाशवाणी में उनका वार्ताओं का अनवरत प्रसारण होता रहा है। आप मथुरा आकाशवाणी में गत 5 वर्षों से निरंतर लोकगीत प्रसारित हो रहे हैं। विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठियों में शोध पत्र वाचन एवं सहभागिता तथा अन्य अनेक पत्र पत्रिकाओं में और पुस्तकों और अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में 35 से भी अधिक शोध पत्रों का प्रकाशन हो चुका है। सन 2022 में आपके द्वारा पीयर रिव्यूड अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका बी आधार का भी संपादन किया गया। ISBN सहित अद्भुत भारत पुस्तक के 3 अंकों में प्रकाशित हो चुके हैं। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम, रविंद्र मंच और दिल्ली के राजीव भवन इत्यादि बड़े मंचों पर आपका लोक नृत्य प्रदर्शन हो चुका है। आपका एक यूट्यूब चैनल ऑनलाइन बेसिक पाठ्यक्रम नवीन छात्राओं के ज्ञानवर्धन में सहायक है। इसी उत्कृष्ट प्रतिभा की धनी प्रोफेसर डॉक्टर मोनिका दीक्षित का इस तकनीकी सत्र में मैं स्वागत करती हूँ। ओवर टू यू। थैंक यू अर्चना जी। सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर मोनिका दीक्षित, KR गर्ल्स पीजी कॉलेज मथुरा से, और धन्यवाद करती हूँ ऑर्गेनाइजिंग टीम का, विशेषकर साक्षी जी का, जिन्होंने इस मंच पर मुझे आमंत्रित किया और मुझे ये अवसर प्रदान किया।
आज हम सभी एक विशेष विषय पर चर्चा करने के लिए यहाँ एकत्रित हैं और विषय है मानव मस्तिष्क के विकास में संगीत की भूमिका। तो मेरा मानना है कि सिर्फ मस्तिष्क विकास में ही नहीं बल्कि मानव के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए संगीत एक आवश्यक तत्व के रूप में अपनी भूमिका निभाता है। तो इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने विषय का चयन किया है। मेरा विषय है तन मन का सुरक्षा कवच, संगीत। मैं अपनी पीपीटी प्रेजेंट कर रही हूं। विजिबल है? यस मैम। तो मैंने विषय लिया है तन मन का सुरक्षा कवच, संगीत। प्रोफेसर जे कृष्णमूर्ति ने अपने जीवन भाष्य ग्रंथ में कहा है कि प्रत्यक्ष वस्तु स्थिति से हमारा छुटकारा, और वो भी सुखद रूप में, कर देने का कार्य संगीत अत्यंत सूक्ष्म ढंग से करता है। इसके बहुत सारे उदाहरण हमारी फिल्मों में मिल जाएंगे। जैसे कि आपने एक फिल्म देखी होगी, संजय दत्त जी की असल जिंदगी पर आधारित थी, फिल्म संजू। उसमें दिखाया गया है कि उन्होंने नशे की लत से छुटकारा पाने के लिए किस तरह से अपनी मां के द्वारा गाई हुई कुछ पंक्तियों का सहारा लिया था। कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। इस वक्तव्य को कुछ पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त करना चाहूंगी। जिंदगी का बस यही आधार होना चाहिए, आदमी को आदमी से प्यार होना चाहिए। शंख गूंजे हो जाने घंटियां बजती रहें, स्वस्थ तन हो स्वस्थ मन हो, स्वप्न ये साकार होना चाहिए। आदमी को आदमी से प्यार होना चाहिए। शरीर तथा मन, यकीनन संगीत का इनसे अटूट संबंध है। आप जीवन के किसी भी पहलू को देख लीजिए, हमें संगीत दिखाई देता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके जन्म के साथ ही संगीत में लोरी की ध्वनि, और मरने के उपरांत घंटे, घड़ियाल, राम नाम, सत्य, इन सभी ध्वनियों में संगीत विराजमान है। हर जगह हमें संगीत ही संगीत दिखाई देता है। पर आखिर संगीत है क्या? क्या ये हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए कोई औषधि है जो हमें शक्ति प्रदान करती है, या ये किसी तरीके की कसरत का, व्यायाम का नाम है? परंतु ये सत्य है कि शरीर के स्वस्थ होने पर मन के स्वस्थ होने का विशेष प्रभाव पड़ता है। कहा भी गया है, म्यूजिक इज द मेडिसिन फॉर अ ब्रोकन हार्ट। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से संगीत द्वारा मानसिक तनाव को दूर किया जा सकता है या हम कर सकते हैं। तो संगीत हमारे मस्तिष्क को कैसे रोशन करता है कि जब हम किसी भी तरह का संगीत सुनते हैं तो हमारे शरीर में न्यूरॉन्स सक्रिय होते हैं और मस्तिष्क के कई हिस्से रोशन होते हैं जो ये संकेत देते हैं कि उनका उपयोग किया जा रहा है। अब बात आती है कि न्यूरॉन्स क्या है। तो न्यूरॉन्स, जिन्हें हम तंत्रिका कोशिकाएं कहते हैं, ये हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों के बीच संचार का माध्यम है। संगीत की तरंगें हमारे दिमाग को शांति और सुकून प्रदान करती हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हम देख सकते हैं, अपने घरों में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे परिवारों में, हमारे घरों में हमारी जो माताएं हैं वो अपने नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चों को लोरी गाकर किस तरीके से उनको बड़ी सुगमता के साथ सुला देती हैं। तो संगीत हमारे टूटे हुए दिल के लिए मरहम का भी कार्य करता है। मानव और जीवन, संगीत, ये दोनों ही आपस में इतने घुल मिल गए हैं कि इनके बिना हमें अपना जीवन एकदम नीरस सा लगने लगता है। मैं अपना भी उदाहरण आपको दूंगी इसमें
कि मैं स्वयं भी जब कभी बहुत ज़्यादा थकान महसूस करती हूँ या तनाव में होती हूँ, तो उस वक्त किसी गज़ल की हल्की हल्की ध्वनि मुझे आनंद व सुकून प्रदान करती है। प्रेमचंद जी ने भी कहा है कि मनोव्यथाएं जब असहाय व अपार हो जाती हैं, तब संगीत की गोद में गिर जाती हैं। इस वक्तव्य को 2 पंक्तियों में व्यक्त किया है। गीत श्रृंखला उदित हुई जब व्यथित हृदय ने आह छोड़ी। गीत श्रृंखला उदित हुई जब व्यथित हृदय ने आह छोड़ी। तान का उद्गम हुआ जब अश्रु जल ने राह छोड़ी। एक प्राचीन कहावत भी है कि साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन है। अर्थात साहित्य, संगीत और कला विहीन व्यक्ति पूंछ सींग रहित पशु यानी अविकसित व्यक्ति के समान है। इस विषय में वर्षों पूर्व हांगकांग के एक चीनी विश्वविद्यालय में शोध किया गया था, जो हमारे ग्रंथों में भी उपलब्ध है, जिसमें उन्होंने 12 वर्ष की अवस्था वाली 30 छात्राओं के 2 वर्ग बनाए थे। तो पहला जो वर्ग था वो संगीत का अभ्यास करता था और दूसरा वर्ग अभ्यास नहीं करता था। तो कुछ दिनों के बाद जब शब्द प्रशिक्षण के बाद में परिणाम निकाला गया, तो पहले वर्ग की जो छात्राएं थी उन्होंने दूसरे वर्ग की अपेक्षा 17% शब्द अधिक सीखे। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि बचपन में संगीत का अभ्यास शब्द स्मरण शक्ति पर सकारात्मक प्रभाव डालता है और स्मरण शक्ति लोप के जो रोगी होते हैं उनके लिए संगीत का अभ्यास और उसका अभ्यासात्मक ज्ञान उपचार का काम करता है। इसको स्पष्ट करने के लिए एक अन्य उदाहरण प्रस्तुत कर रही हूँ। अभी हाल ही में 2025 में कलकत्ता के एक समाचार पत्र में ये खबर छपी थी कि एक महिला जो कलकत्ता के मशहूर सेठ सुखलाल करनानी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में भर्ती थी और कई दिनों से वो कोमा में थी, तो वो म्यूजिक थेरेपी के जरिए कोमा से बाहर आई, ऐसा अखबार में छपा था। 21 वर्षीय उस महिला संगीता दास को वायलिन वादक एन राजम जी के नाम से आप सभी परिचित होंगे। तो उस महिला को एन राजम जी के दरबारी कान्हड़ा वायलिन वादन को दिन में 3 बार सुनाने की सलाह दी गई थी। संगीता के परिवार ने भी इस बात की पुष्टि की कि किस तरह से वाद्य संगीत सुनने से उसे कोमा से बाहर आने में मदद मिली। पद्म विभूषण वायलिन वादक एन राजम जी भी यह जानकर बहुत खुश हैं कि उनका वायलिन बजाना किसी को जिंदगी भी दे सकता है। अब हम बात करते हैं संगीत के द्वारा शारीरिक व्यायाम के बारे में। संगीत सिर्फ हमारे मस्तिष्क को ही नहीं, हमारे शरीर को भी ताकत प्रदान करता है। हमारी श्वसन क्रिया को उत्तम बनाए रखने के लिए संगीत एक सहायक आसन सिद्ध हो चुका है, ये हम सभी जानते हैं। जब हम सीटी बजाकर कोई भी गीत गुनगुनाते हैं और सांस को अंदर लेकर फिर से बाहर छोड़ते हैं, तो इससे हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं। इसी तरीके से फूंक द्वारा बजने वाले वाद्यों को ले लीजिए, जैसे शंख है, बांसुरी है, इनको बजाने से भी हमारे पेट का व्यायाम और फेफड़ों का व्यायाम हो जाता है। हम सभी जानते हैं कि गायन, वादन और नर्तन, इन तीनों के संयोग से ही संगीत बना है और इन तीनों के ही माध्यम से हम अपने आप को आनंद की अनुभूति करा सकते हैं। बहुत सारे वाद्य ऐसे हैं जैसे तबला है, ढोलक, नगाड़ा, इन वाद्यों को बजाने से हमारे हाथों का भी व्यायाम होता है। इसी तरीके से जब हम नृत्य करते हैं तो नृत्य के नियमित अभ्यास से हमारे शरीर में सुडौलता आती है। तो इस तरीके से संगीत के द्वारा सिर्फ हमारा मस्तिष्क ही नहीं बल्कि शारीरिक स्नायु भी प्रफुल्लित रहते हैं। और भी कई ऐसे उदाहरण हैं जिनसे संगीत के सर्वव्यापी होने का प्रमाण हमें मिलता है। ऐसे अनेक उदाहरणों का वर्णन हमारी प्राचीन पुस्तकों व ग्रंथों में है। एक पुस्तक में लिखा है कि हॉलैंड के एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ ने अपने वाद्य वादन से एक खतरनाक पागल को इतना मंत्र मुग्ध कर दिया कि वह भी उसी के स्वर में स्वर मिलाकर गाने लगा और कई बार ऐसा करने पर उसका पागलपन जाता रहा। इसी तरीके से एक ग्रंथ में वर्णन मिलता है कि स्वीडन की गौशालाओं में गाय धोते समय संगीत गूंजते रहने से गाय अधिक दूध देने लगी।
इस वर्णन के बारे में अभी पिछले सेशन में अशोक सर ने भी बात की थी। तो ये है हमारे संगीत की महिमा। आज वैज्ञानिक युग के दौर में सभी डॉक्टर भी अपने रोगियों को संगीत सुनने की सलाह देते हैं, क्योंकि संगीत हमारे जीवन में नया उत्साह, नई उमंग और नई ऊर्जा का संचार करता है और हमारे तन मन को खुशनुमा बनाए रखकर प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप में रोगों से लड़ने की शक्ति भी प्रदान करता है। अंत में कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपनी सेहत का राज आप सभी के साथ साझा कर रही हूं और इसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगी। स्वस्थ हूं मैं, सेहत का राज अब सबको बतलाती हूँ, गायन वादन करती जी भर नृत्य ताल पर थिरकती हूँ, उठ कर जल्दी रोज सवेरे राग रागनी गाती हूँ, स्वर लहरी में डूब में जाती संगीत संग इठलाती हूँ, स्वर लहरी में डूब में जाती संगीत संग इठलाती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। बहुत ही सही, आपने संगीत के द्वारा, अपने वाक्यों के द्वारा, अपनी ज्ञान के द्वारा हमें संगीत का महत्व बहुत ही अच्छे से बताया।